सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENTINFO इन्फो। यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं @ लगा के आगे और पीछे 400 लगा के सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल आ जाएगा। आजकल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में करंट अफेयर बड़ी प्रमुखता से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी डेली के करंट अफेयर से आप अपडेट रहना चाहते हैं, या क्या घटनाएं मुख्य मुख्य हमारे देश में हो रही है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है 17 दिसंबर के करंट अफेयर पर। देखिए, परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट डे का करंट अफेयर कभी नहीं पूछा जाता, और प्रेजेंट डे का करंट अफेयर होता भी नहीं है, ये आप सभी को पता ही है। तो मान लीजिए आज अगर 20 तारीख है और आप कह रहे सोचेंगे कल 21 तारीख होगी तो हमको 21 तारीख को सुबह 21 तारीख का ही करंट अफेयर मिल जाएगा, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपको 21 तारीख को सुबह 20 तारीख का करंट अफेयर मिलेगा, यानी एक दिन पीछे का अपडेट हमें मिलता है। तो वही अपडेट हमारे लिए बेनिफिट होता है, पीछे वाला ही। अब मान लीजिए कोई पेपर सेट कर रहा है तो वो आपको प्रेजेंट डे का या 1 या 2 दिन पहले का वो करंट अफेयर का क्वेश्चन उसमें नहीं देता है। कैसे नहीं देता है? क्योंकि 2 दिन पहले पेपर को तैयार करके उसके अरेंजमेंट्स भी करनी होती है, तो 2 दिन या 3 दिन पहले तक का करंट अफेयर नहीं आता है, उससे पहले का करंट अफेयर आ सकता है। इसलिए हम पीछे का करंट अफेयर कर रहे हैं। आज 20 तारीख है तो आज हम 17 तारीख का करंट अफेयर कर रहे हैं, ताकि आप साथ साथ में अपडेट रहते रहें पीछे वाले से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर है 17 दिसंबर का। पीछे पीछे हमने 16 दिसंबर को किया था, कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे किसी आवश्यक कार्य की वजह से। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? एक मिचोंग चक्रवात भी आया था, मिचोंग, जिसको म्यांमार ने नाम दिया था, और ये जैस्पर चक्रवात है जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कि कौन सी कंट्री में आया था? इन विच कंट्री थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय साइक्लोन जैस्पर? तो आपको ऑप्शन दिए हैं बांग्लादेश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। तो ये जो आया था ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जैस्पर चक्रवात आया था। आगे है, आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में $1.67 बिलियन का निवेश करेगी? देखो, आईफोन सबसे जो ब्रांड आजकल नाम चलता है एप्पल का चलता है, ठीक है। तो ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये भी आईफोन बनाती है। तो ये जो हमारे इंडियन स्टेट हैं उनमें किसी राज्य में $1.67 बिलियन का निवेश करेगी। तो कौन सा राज्य होगा? इन विच स्टेट आईफोन मेकर फॉक्सकॉन विल इन्वेस्ट $1.67 बिलियन? चलिए, आपको ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो किस में करेगी? ये जो करेगी वो कर्नाटका में इन्वेस्ट करेगी, कर्नाटका। इससे पहले की वीडियो में बताया था कर्नाटका ने सरकार ने घोषणा की है कि वो NEP 2020 को ख़त्म करके अपनी अलग से एजुकेशन पॉलिसी बनाएगी। आगे है, और इसमें कर्नाटका में ही अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर की शुरुआत की गई है। चलिए आगे चलते हैं। किन दो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताना है, हैव बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो 2 ही नाम है, लेकिन कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है तो कर देने भाई सभी हैं। अब डेनियल एरनबॉइम, अली अबू अवाद, ए और बी दोनों या सभी? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। इसका सभी नहीं होगा। मान लीजिए ए और बी भी आंसर ही है, लेकिन सभी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऑप्शन 2 ही है, सभी नहीं है, तो ये ए और बी होगा इसका। आगे बांग्लादेश की स्पिनर है, उसको नवंबर 2023 के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उसका नाम आपको बताना है।
बांग्लादेश स्पिनर हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2023। तो आपको नाम दिए हैं नाहिदा अख्तर, रुशीना बेगम, मोहिनी पतरुलू और रेशमा अख्तर। तो आपको नाम दिए हैं, बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं, तो उनको नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है नाहिदा अख्तर। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। आगे है नाम बताना है चेयरमैन ऑफ रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके चेयरमैन है वो, और रिसीव द विजनरी लीडर आइकन अवार्ड, उनको विजनरी लीडर आइकन अवार्ड मिला है फ्रॉम AASRAA से एट द 5th नेशनल समिट इन न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया। तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में उनको ASRAA से विजनरी अवार्ड मिला है। तो उनका नाम बताना है, ये रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है रामचंद्रन कृपालू, दूसरा है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावात, और तीसरा है हंसुल मेहता, और चौथा है कमला पंत। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से आपको बताना है तो किसको मिला है ये अवार्ड, कौन सा? विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 जो मिला है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत, और ये रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। आगे है रसायन विज्ञान की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यूहोम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? देखो, रसायन में की शिक्षा को बढ़ा रही है, तो किसको चुना है आपको बताना है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिसीव द न्यूहोम प्राइज फॉर एजुकेशन बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री in recognition of his contribution to advancing chemistry education। आपको ऑप्शन दिए हैं सविता लाडेज और सुनीता दुग्गल, नगीना बेगम और नरेश तोमर। किसको मिला है? तो ये जो अवार्ड मिला है ये सविता लाडेज को मिला है। ये एक प्रोफेसर हैं और रसायन शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है, न्यूहोम पुरस्कार। आगे चलते हैं। आगे है दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में एडवोकेट एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस द्वारा वर्ष 2023 के विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज होनर्ड विद द विजनरी लीडर आइकन अवार्ड फॉर द ईयर 2023 बाय द एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस एट द 5th नेशनल समिट इन दिल्ली। दिल्ली में ये समिट हुई, तो इसमें विजनरी लीडर आइकन अवार्ड किसे दिया गया है आपको बताना है। इसके ऑप्शन दिए हैं आपको श्रीनिवास नाइक धारावात, धर्मेंद्र सिंह, कुतुबुद्दीन अलीम और विनय सक्सेना। तो इनका किसको मिला है? ये श्रीनिवास नाइक धारावात को मिला है ये विजनरी लीडर आइकन अवार्ड। शायद ये पीछे भी प्रश्न रिपीट हो गया है ये, ठीक है, हाँ ये प्रश्न पीछे रिपीट हो गया है, ये एक ही प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ब्रिटेन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटी। ये 50 सबसे फेमस हस्तियों की सूची ब्रिटेन ने जारी की, ब्रिटेन की किसी पत्रिका ने, तो उसमें 50 लोगों को शामिल किया गया। 50 में सबसे शीर्ष में कौन रहे हैं ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन में दिए हैं सलमान खान, अजय देवगन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। तो इनमें 50 हस्तियों में सबसे शीर्ष पर सबसे फर्स्ट कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं शाहरुख खान। चलिए आगे चलते हैं। ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान
उसका नाम क्या है वो बताना है। ओला ने इसको प्रस्तुत किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ओला। तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं GPT-4, आर्टिफिशियल AI, जेमिनी या ग्रोक। तो ऑप्शन क्या होगा, जो आंसर होगा वो आर्टिफिशियल AI होगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियन के रूप में किसे सम्मानित किया गया? Who was honored as the International Tennis Federation's 2023 ITF वर्ल्ड चैंपियन? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, दो ऑप्शन है, नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका, राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर एंड सिमोना हेल्प्स, और एंडी मरे एंड नाओमी ओसाका। तो किसको सम्मानित किया गया है? ये नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका को सम्मानित किया गया है। हाँ, किसे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। दाविक हिंसा रिसर्च, ये ऑर्गेनाइजेशन है कोई, इसके द्वारा भारत में किस स्वास्थ्य सुविधा को नंबर 1 उभरते अस्पताल का दर्जा दिया गया है? दाविक हिंसा रिसर्च 2023 ने भारत में एक उभरता हुआ स्वास्थ्य अस्पताल है, उसको नंबर 1 उभरता अस्पताल का दर्जा दिया है। ये स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करता है, अस्पताल तो स्वास्थ्य सुविधा ही प्रोवाइड करेगा। विच हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया वाज रैंक्ड एट नंबर 1 एमर्जिंग हॉस्पिटल बाय दाविक हिंसा रिसर्च 2023? तो ये आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में आपको क्या है देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मणिपाल हॉस्पिटल और एस्टर मेडिसिटी जो भी है। तो किसको दिया है? ये एस्टर मेडिसिटी जो है, इसको नंबर 1 उभरता अस्पताल का दर्जा दिया गया है दाविक हिंसा रिसर्च 2023 के द्वारा। अब आज के वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए एक प्रश्न है, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में नहीं, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ए फाइन ऑफ रुपीज विल बी इम्पोज्ड ऑन चार्जिंग मोर फॉर आधार सर्विसेज। यदि आप आधार कार्ड की कोई सर्विस लेते हैं और आपको उस पर कोई ज़्यादा चार्ज कर लेता है तो उस पर कितने हज़ार रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है, ये आपको बताना है। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारा जो कल का प्रश्न था उसको देखते हैं। चलिए, हमारा पिछले वीडियो का आपके लिए प्रश्न था, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2023, यानी 2023 का मिस इंडिया USA का जो टाइटल है किसने जीता था? आप इसका आंसर है रिजुल मैनी, रिजुल मैनी। रिजुल मैनी जी ये एक अमेरिकी छात्रा हैं, 24 वर्ष की हैं। इन्होंने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब, ये जो टाइटल है वो जीत लिया है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और हम अच्छे से आपको और ज़्यादा मोटिवेशनल तरीके से आपको सूचना प्रदान करते रहें। ये हमारे चैनल का नाम है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।